बेटू जाने दो ना। मम्मा किसमें लगता है हेलो एवरीवन, राधे राधे। क्या हाल चाल है आप लोगों के। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करी हूँ। सुबह के लगभग बज के हैं 8:30 और आज ये लेट जा रहे हैं ऑफिस, क्योंकि ऑफिस नहीं जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं ये रूम देखने के लिए। और इनको मतलब कि 9 बजे से पहले ही पहुँचना था, क्योंकि जहाँ पे ये जा रहे हैं रूम देखने तो वो लोग शायद 9 बजे के बाद नहीं रहते हैं। तो इन्होंने बोला पहले मैं एक बार देख के आता हूँ, अगर पसंद आया कुछ तो फिर मतलब कि लेके चलूँगा, क्योंकि ऐसे पता है बच्चों के साथ में घूमना जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और फिर अभी सुबह का टाइम है, धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ से रूम देख के आते टाइम ना ये यहाँ पे बच्चों के लिए केला, तरबूज और यहाँ पे समोसे लेके आए थे। तो इधर से ही जाते तो मुझे ये सब चीज़ें जो है दे के फिर वो वापस चले गए थे ऑफ़िस। और किस किस का फेवरेट है समोसा ज़रूर बताना कमेंट में। यहाँ पे ना समोसे के साथ में ये एक हरी चटनी और साथ में ये कुछ मसाला सा दे रखा है। गांव के जो समोसे होते हैं ना उसका एक अलग ही टेस्ट होता है। हमारे यहाँ बिहार की तरफ जब हम गांव जाते हैं ना तो वहाँ पे ना समोसे के साथ में छोले की सब्ज़ी दी जाती है और साथ में कच्चा प्याज और हरी मिर्च दी जाती है। तो हर जगह ना अपना समोसे के साथ अलग अलग चीज़ें जो है देते हैं खाने के लिए, और सबका एक अलग ही टेस्ट होता है। तो फिर ये है शाम के टाइम का। शाम को ना फिर ये जल्दी आ गए थे, फिर भी 5:45 तो बज ही जाते, कितना भी जल्दी आते हैं तो। और यहाँ पे ना मैं रेडी हो रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि सुबह ही जो है ये गए हुए थे रूम देखने के लिए और इनको जो है रूम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो फिर शाम को हम लोग भी जा रहे हैं वहीं पे, और साथ ही कुछ और इनके कलीग्स हैं जिन्होंने कि और भी फ्लैट वगैरह जो है बताया है। तो फिर अभी हम लोग जा रहे हैं, साथ में सारी चीज़ें देख के आ जाएंगे और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। मुझे पसंद आया या नहीं, फ़ाइनल हुआ या नहीं, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी व्लॉग में। और पता है जब हम एक शहर में रहते हैं और फिर हमें वहीं पे रूम ढूंढना हो तब की बात एक अलग हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरे शहर में शिफ्ट करते हैं और वहाँ पे रूम ढूंढना हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आप ज़्यादा कुछ जानते नहीं हो। आप टोटली जो है दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हो कि भाई कोई बताएगा, कोई दिखाएगा तब हम जाएंगे या देखेंगे। क्योंकि आजकल जो मकान मालिक भी है ना वो भी यही चाहते हैं कि किराएदार जो है वो जान पहचान का ही मिले, क्योंकि उनको भी डर है। आजकल इतनी सारी घटनाएं हो रही है तो जाहिर सी बात है वो लोग भी डरते हैं, और हम जो रूम देख रहे होते हैं किराएदार तो हमें भी डर रहता है कि पता नहीं कैसा मिले कैसा नहीं मिले। तो हम भी वही चाहते हैं कि हम मतलब कि देख के ले, जान पहचान मिले ताकि सही मिले। तो यहाँ पे फिर हम लोग आ गए थे नीचे, और ये ना बॉटल भर के पहले ले आए थे, लेकिन पानी ना एकदम ठंडा ठंडा था तो मैंने और बच्चों ने सारा पानी पी लिया। तो फिर इधर मैं वापस आ गई थी बॉटल भरने के लिए, और टाइम लगभग 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हो अभी भी कितनी ज़्यादा धूप हो रखी है। और अभी जो है ना सबसे ज़्यादा परेशानी और मेहनत जो है पतिदेव को ही हो रही है, क्योंकि ये ऑफिस से आते हैं और आने के बाद मतलब कि सिर्फ समझो कपड़े चेंज करते हैं, पानी पीते हैं और हम लोगों को लेके निकल जाते हैं स्कूटी से रूम दिखाने के लिए। और अभी तो ये डेली का ही हो गया है तो थकान इनको बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी सुबह ऑफिस निकलते हैं, फिर शाम को आके हम रूम ढूंढते हैं, घर पहुंचते पहुंचते 10 तो आराम से बज ही जाते हैं, 10 साढ़े 10। पर अभी क्या कर सकते हैं, जब तक रूम नहीं मिलेगा तब तक तो ये सब परेशानियां हैं ही हैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। और वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। हाइप का ऑप्शन अगर आपको दिख रहा हो तो हाइप भी ज़रूर से करना। तो अभी जब मैं अपने ये वाले व्लॉग्स आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि हम लोग कितने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रूम ढूंढने में, तो कई सिस्टर्स हैं जो कि कमेंट में बताती हैं कि वो लोग भी सेम चीज़ें फ़ेस करी हैं या उन लोगों ने भी ये सब चीज़ें फ़ेस करी हुई हैं। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सच में रूम ढूंढने में, और हम लोगों ने कभी ये सब चीज़ें करी भी नहीं ना तो थोड़ा और हमें लग रहा है कि यार
कैसे होगा क्या होगा। कई बार होता है कि मैं एकदम से निराश हो जाती हूँ कि अब नहीं मिलने वाला। अब पता है रूम तो बहुत सारे देख लेते हैं, लेकिन उस हिसाब से पसंद भी आना चाहिए तभी जाके लेंगे। ऐसा नहीं है कि चलो आप कहीं भी रह लिए, क्योंकि फिर बाद में बहुत परेशानी हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं वापस से, जो अंकल है ना पेट्रोल पंप वाले, उन्हीं के यहाँ पे। उन्होंने ही मतलब जितने जो हमने फ़र्स्ट फ्लैट देखा था वो भी उन्हीं के ही थ्रू दिखाया था। और अभी एक दिन बीच में मैंने और आप लोगों के साथ में व्लॉग शेयर किया था, तो वो भी उन्हीं के थ्रू दिखा था। और ये जो है ये किसी का घर है, तो मतलब नीचे शायद से वो लोग रहेंगे और ऊपर उनको रेंट पे लगाना था। तो हस्बैंड जो है सुबह इन्हीं के साथ में गए थे देखने के लिए, तो देख के आए थे, बात बात करके आए थे। तो उन्होंने ही बोला था जिनका मतलब कि जिन्हें रेंट पे लगाना है मकान, कि आप अपनी फैमिली को लेकर आओ, मैं पहले मिलूँगी उसके बाद जाके। जैसे उन्होंने बताया ना, सबको ही डर रहता है, पता नहीं सामने वाला कैसा है कैसे नहीं है। तो यहाँ पे ना फिर अंकल जी जो है हमने बोला कि चलने के लिए, तो वो मतलब आसानी से मान गए कि हाँ ठीक है चलो चलते हैं। हालांकि देखो आज के टाइम में कोई किसी के लिए टाइम नहीं निकालते। अपने लोग जो है वो हेल्प नहीं करना चाहते, अपने लोग जो होते हैं वो टाइम नहीं निकालना चाहते। और ये देखो इनका खुद का पेट्रोल पंप है और ये हमारी वजह से इतने ज़्यादा परेशान है। सुबह भी जाके इतना टाइम दिया उन्होंने, और शाम को भी जब हम यहाँ पे गए थे तो हमें काफ़ी टाइम लगा था। तो यहाँ मतलब थोड़ा सा आगे है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे और चलिए चलते हैं ऊपर मकान में। तो ये अभी जो है एकदम नया नया ही बना है मकान, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ लगभग जो है 6 महीने हुए हैं। तो अभी जो है ना ऊपर वाला पोर्शन, इसमें ये लोग खुद ही रह रहे हैं और इनको जो है नीचे पोर्शन में शिफ्ट करना है। तो अभी नीचे का जो है काम चल रहा है, तो ये ऊपर वाला रेंट पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सामने, मतलब काफ़ी अच्छा है, नया बना है। ये सामने जो है वॉशरूम है और इधर के साइड भी है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गैलरी एरिया है। इसके बाद ये है हॉल और ओपन किचन है। यहाँ पे ना मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब देखो वैसे जब आप खाली मकान देखने जाते हो तब की बात अलग होती है, लेकिन जहाँ पे लोग रह रहे हो फिर आप जाते हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया। और मुझे भी पता है बहुत डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे लोग होंगे नहीं होंगे, क्या होगा नहीं होगा। बट जो ये मैम थी काफ़ी अच्छी थी, बहुत अच्छे से बात की। मतलब एक होता नहीं किसी को देख के आपको ऐसा नहीं लगता पहली बार मिले, तो हमने बहुत सारी बातें करी। फिर ये इन्होंने मुझे पूरा मकान दिखाया, छत पे लेके गई, पूरा छत दिखाया, आसपास लोगों के जो घर हैं वो सब बताया मुझे। और स्कूल भी यहाँ से पास में ही है, मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े स्कूल हैं, इनके बच्चे भी जाते हैं। तो मुझे लग रहा है 10 या 15 मिनट का डिस्टेंस है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो खैर उसके लिए तो चलो कोई दिक्कत नहीं है कि वैन लगा लेंगे या तो पैदल भी बच्चों को छोड़ सकते हैं। हालांकि बरसात में और गर्मी में दिक्कत होती है। तो अभी देखते हैं, छत भी काफ़ी बड़ा है। तो उसके बाद फिर ये मुझे नीचे लेके गई, चलो मैं दिखाती हूँ मेरे नीचे बन रहा है। तो यहाँ पे काम जो है चल ही रहा था, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो जब ये काम कंप्लीट हो जाएगा फिर ये लोग नीचे मतलब पूजा वगैरह करके शिफ्ट हो जाएंगे। तो हम लोग फिर घूमे, अच्छे से बात करी, जितनी चीज़ें मुझे पूछनी थी मैंने पूछा, उन्होंने पूछना था वो उन्होंने सारी चीज़ें पूछी। और उसके बाद फिर अभी मतलब रेंट वगैरह का बात किया हम लोगों ने। और फिर अभी हमने मतलब फ़ाइनल तो नहीं किया, बट मुझे भी काफ़ी पसंद आया सच बताऊँ तो। इतने टाइम से हम रूम देख रहे हैं, तो सबसे पहला जो फ्लैट फ्लैट पसंद आया था मुझे 1 BHK वाला। उसके बाद मुझे यही पसंद आया और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा है। तो पता है क्या होता है, अगर पसंद भी आता है ना तो खुशी होती है कि हाँ चलो हम इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं। रेंट तो चलो फिर भी है एक चीज़। तो रेंट का मतलब 2 इन्होंने बताया, एक तो था कि अगर आप फुल्ली फर्निश्ड लोगे तो उसका अलग है, और अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर उसका अलग है। तो हमने कहा ठीक है, हम 1-2 दिन में आपको बताते हैं। वैसे भी इनको अभी टाइम चाहिए, क्योंकि इन मतलब बन रहा है तब ये शिफ्ट होंगे। तो उसके बाद फिर इनके और एक कलीग ने बताया था कि फ़्लैट है, तो फिर हम लोग आ गए थे देखने के लिए। अब कोई बताता है आप नहीं देखने जाओगे तो वो भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम सबको बोल रहे हैं हमें चाहिए, फिर अगर कोई बता रहे हैं आप नहीं जाओगे तो मतलब हो जाता ना। और किस्मत देखो, पता है हम लोग यहाँ पे पहुँचे, लाइट चली गई, और ये जो फ्लैट है ना वो है 4th फ्लोर पे, मतलब कि लिफ्ट बंद था। और पूरा 4th फ्लोर जो है हम लोग सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर गए हैं। और फ्लैट जो है देखने में ही लग रहा था मतलब बहुत गंदा सा था, पुराना सा था।
मतलब कि ऐसा लग नहीं रहा था कि लोग रह रहे, इतना ज़्यादा गंदा हो रखा था। इससे पहले भी हम लोग गए थे तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था जैसे कि इस फ्लैट की हालत हो रखी थी। तो यहाँ पे 1 BHK है, तो ये आप देख सकते हो, ये है हॉल और ये शायद से बालकनी का गेट है। जैसे इन भैया ने गेट खोला इतने सारे कबूतर उड़े ना कि मैं तो डर गई। मतलब एक अजीब सा, वैसा नहीं आवाज़ आती है वैसे ही था। और काफ़ी पुराना गंदा हो रखा था फ्लैट। किचन भी बहुत बेकार सा था, देखो एकदम अजीब सा हो रखा है। और इसका भी 7 या 8 हज़ार बताया था कुछ, तो हमें तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, इतना गंदा और पुराना हो रखा था। बट ठीक है, अभी बोला था तो हमने देख लिया। और रहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। और मान के चलो ऐसे लाइट ना रहे, आप लिफ्ट भी जो पुराने टाइम वाला नहीं होता था वैसा वाला है, तो लिफ्ट भी नहीं होगा। तो मतलब ऊपर नीचे करते करते अगर 2 बार भी आप 4th फ्लोर पर चढ़ते हो ना तो बैंड बज जाएगी। हमारी तो छोड़ो, बच्चे ही कह रहे थे मम्मा बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये इतना पुराना सा, मतलब यहीं पे स्टार्ट हो गए थे लोग बोलना। तो रूम से भी आई थिंक ये गैलरी का है, तो इसको तो हमने ओपन ही नहीं किया क्योंकि ढेर सारे कबूतर बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मत खोलो। तो ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ऊपर से पता है पैरों की जो एक्सरसाइज हुई है, क्या ही बताऊँ। मतलब 4th फ्लोर चढ़ के जाना, उतर के आना, और मतलब बच्चे भी बेचारे पैदल ही आए क्योंकि हमारी तो हालत नहीं थी। फिर भी बच्चे पता है एक्टिव होते हैं, पूरे दिन खेलते कूदते, तो उन्हें उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारी तो बैंड बज जाती है। तो यहाँ पे शायद से हमने एक और देखा था, तो उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया। उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम चले गए थे खाना खाने के लिए। कभी ऐसा होता था ना कि हम महीने में, 2 महीने में या 15 दिन पे ऐसे होता ना कि हाँ एक दिन हम बाहर डिनर करेंगे, वैसे जाते थे। और आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि रूम देखने की वजह से या इतनी चीज़ों की दिक्कतों की वजह से हमें लगभग बाहर ही खाना खाना पड़ रहा है रात के टाइम। तो क्योंकि रूम देखते देखते इतना लेट हो जाता है, 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। तो अब हम यहाँ से जाएंगे, फिर खाना बनाएंगे, लाइट रहे न रहे, फिर बच्चे तो भूखे सोएंगे नहीं, तो इस वजह से फिर हम लोग यहीं से खाना खा के जाते हैं। अब तो पता है मेरा इतना वैसा मन है कि कब हो सब कुछ, किचन हो, घर हो, अपने हाथों से बनाकर जो घर का प्रॉपर खाना होता है ना, चाहे आप दाल चावल भुजिया बना लो, मतलब होता है ना घर के खाने की क्रेविंग, वो होने लगी है मुझे तो। फिर यहाँ पे खाना वाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे और आप देख सकते हो एकदम घनघोर वाला अंधेरा हो रखा है क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है हमें जाते जाते। क्योंकि हम निकलते हैं फिर आधा घंटा तो लगभग लग ही जाता है। अगर ये थोड़ा ढंग धीमे चलाए ना गाड़ी तो आधा पौने घंटा लग जाता है। तो ऐसे होता है। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट डे का। तो ये है सुबह का टाइम। यहाँ पे ना मैं तरबूज काट रही थी। कल ये जो लेके आए थे ना, तो बच्चे तो कल ही ज़िद कर रहे थे, पर मैंने कहा अब इतना बड़ा तरबूज है, अकेले बच्चे तो खा नहीं पाएंगे, तो जब ये रहेंगे ना तो साथ में काट दूँगी, सारे खा लेंगे। और मुझे ना तरबूज उतना पसंद नहीं है। मुझे ना खरबूजा, तरबूज, ये सब चीज़ें पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती। हालांकि तरबूज तो फिर भी मैं खा लेती हूँ, पर खरबूजा तो मेरे को उसकी स्मेल इतनी ऐसी लगती है ना गंदी, मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती हूँ, एक पीस भी नहीं। तो पहले तो मैंने इन लोगों को भरपेट यही खिलाया, तरबूज ही खिलाया दोनों को। तो बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, इनको भी पसंद है, और गर्मियों में सबसे अच्छा फ्रूट है क्योंकि इसमें भर भर के पानी होता है, तो और काफ़ी हेल्दी है। तो फिर मैंने बस 1-2 स्लाइस खाए थे, ज़्यादा मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है, बहुत मीठा होता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मीठी चीज़ें मेरे से खाई नहीं जाती है। तो यहाँ पे फिर इन लोगों ने खाया। और आज जो है ये, वैसे तो बच्चे ज़िद कर रहे थे पापा आज छुट्टी कर लो छुट्टी कर लो, पर फिर ये ना हाफ डे में चले गए थे। तो अभी तो नहीं गए हुए थे, नीचे ना इन्वेंट्री का काम चल रहा था, तो इनके ऑफिस से सारे लोग यहीं पे आ रखे थे, तो ये भी ना बच्चों के साथ नीचे चले गए थे। और ये ना मेरा व्लॉग संडे का है, तो संडे को झाड़ू पोछा वाले भैया आते नहीं है, तो मैंने सोचा आज मैं खुद से ही करती हूँ। आप खुद से करते हो तब की साफ़ सफाई, और जब करके जाते हैं नहीं, ये तो अलग ही होती है। तो आज मैंने एकदम, ये छोटा सा मेरे पास कपड़ा है क्लीनिंग करने के लिए, मैं दिल्ली से ही लेके आई थी मम्मी के लिए, जब मैंने रोल मंगवाया था ना वो क्लीनिंग वाला, तो उसमें से ले आई थी मैं। तो आज मैंने इसी से ना रगड़ रगड़ के पोछा लगाया, और सच में इतना ज़्यादा चमक गया था ना रूम की, मतलब क्या ही बताऊँ। तो आप लोगों को कैसा लगा रूम ज़रूर से बताना। आगे क्या होता है क्या नहीं वो भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर से कर दिया करो ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं मोटिवेट हो सकूँ। चलिए फिर कल के व्लॉग में मिलती हूँ और आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि क्या हुआ, रूम फाइनल हम लोगों ने किया या नहीं किया, या रेंट का क्या है सारी